राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। मैं हूँ वैष्णवी एंड मैं कर रही हूँ एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन। एंड मैं सुबह 4 बजे उठ गई थी। उठने के बाद मैंने सबसे पहले अपना टेबल क्लीन किया क्योंकि पिछले दिन की वजह से मेरी बहुत गंदगी फैल गई थी। एंड ये वाला टिश्यू बॉक्स ना मैंने खुद ही बनाया है। सबसे पहले तो मैंने अपना टेबल क्लीन किया एंड उसे अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया क्योंकि जब तक टेबल क्लीन नहीं होगा ना तब तक मैं पढ़ाई कर ही नहीं सकती। एंड मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं ना कि मैं सुबह 4 बजे इतनी जल्दी कैसे उठ जाती हूँ। तो मेरी ना आदत पड़ी हुई है हमेशा से सुबह उठने की जल्दी, और मैं जल्दी नहीं उठती ना तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी कुछ भी नहीं पढ़ पाऊँगी एंड मेरा पूरा दिन ख़राब हो जाता है, प्रोडक्टिव उतना नहीं होता अच्छे से। इसलिए मैं हर रोज़ सुबह 4 बजे ही उठती हूँ। कभी कभी लेट हो जाता है बट इतना तो चलता है। एंड फिर टेबल क्लीन करने के बाद मैंने पानी पिया था क्योंकि मैं आज मेथी भी भिगाना भूल गई थी। तो मैंने पानी पी लिया एंड ये मैंने बॉटल का जो हैंडल है ना वो तोड़ दिया क्योंकि एक दिन मेरे से बॉटल गिर गया एंड ये हैंडल इसका टूट गया। एंड ये सब सारे काम करने के बाद मैंने अपनी असली जर्नी स्टार्ट की जो थी पढ़ाई। एंड गेस व्हाट, सबसे पहले मैंने किया स्क्वायर एंड क्यूब का रिवीजन जो कि मैं हर रोज़ करती हूँ। एंड अभी मैं फ़िलहाल इसको लिख के याद कर रही हूँ। एंड लिख के याद करने से ना क्या होता है कि चीज़ें ज़्यादा दिन तक आपके दिमाग में रिटेन रहती हैं, क्योंकि जब हम छोटे थे तो हम कैसे 2, 4 एंड 5 का टेबल इतना लिख चुके हैं कि हमारे दिमाग में है और हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं अभी इन सबको लिख के याद करने का ट्राई कर रही हूँ क्योंकि मैंने ना पहले भी ये सारी चीज़ें याद करी हुई हैं। मैंने स्क्वायर, क्यूब्स, टेबल सब कुछ याद करा था बट मैं धीरे धीरे भूल जा रही हूँ सब कुछ। एंड इसलिए मैं अभी लिख के याद कर रही हूँ। मैं जीके भी बहुत जल्दी भूल जाती हूँ, मैं चीज़ें बहुत जल्दी भूलती हूँ। स्क्वायर एंड क्यूब रिवाइज करने के बाद मैं बैठ जाती हूँ वोकैब रिवाइज करने के लिए। एंड वोकैब में डेली 1.5 आवर करती हूँ जिसमें कि मैं OWS, इडियम्स एंड फ्रेजेस एंड एंटोनिम एंड सिनोनिम करती हूँ। और जो OWS एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस है ना वो मैंने इस बुक के जितने भी हैं उन्हें एक बार पढ़ लिया है। एंड जब मैं पहली बार पढ़ रही थी ना तो जो इडियम्स एंड फ्रेजेस या फिर OWS मुझे नहीं आता था ना मैं उसे पेंसिल से सर्कल कर लेती थी या फिर टिक कर लेती थी, तो जिससे मुझे पता रहता था कि ये वाले तो मुझे नहीं याद हुए हैं। एंड जब भी मैं वापस इसको पढ़ रही हूँ ना तो जो मुझे नहीं आ रहा है मैं उन्हें हाईलाइट कर ले रही हूँ सो दैट जब मैं नेक्स्ट टाइम पढूँ तो जो हाईलाइटेड वन वाले हैं ना उन्हें मैं ज़्यादा अच्छे से पढूँ। एंड फिर वोकैब रिवाइज करने के बाद ना मैंने सुबह सुबह ही एक सेक्शनल मॉक दे दिया था इंग्लिश का, क्योंकि इंग्लिश में ना मेरा कभी कभी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। इसलिए मैं उसकी ज़्यादा प्रैक्टिस कर रही हूँ अभी फ़िलहाल में, तो इसलिए मैं उसका अलग से मॉक देती हूँ। बट आज ना मेरे इसमें मार्क्स अच्छे आ गए थे, पता नहीं कैसे, मेरे को नहीं पता, बट 39 मार्क्स आए थे मेरे। एंड आज सिर्फ एक ही क्वेश्चन गलत हुआ था मेरा। एंड फिर इतना करने के बाद ना मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया। एंड आज मेरे गले में ना बहुत अजीब सा ही हो रहा था जब से मैं उठी थी, तो इसलिए मैंने आज जिंजर मिला के पानी गर्म किया एंड थोड़ा सा बॉयल कर लिया था मैंने उसको। एंड उसमें मैंने हनी एंड लेमन मिलाया था, तो फिर उसको मैंने सिप सिप करके थोड़ा सा पिया था, तो मेरे गले में थोड़ी सी राहत हुई। और फिर उसके बाद ना मैं मार्केट चली गई थी सब्ज़ी लाने के लिए। मैं जल्दी जाती नहीं हूँ बाहर, बट आज मैं सुबह सुबह ही चली गई थी सब्ज़ी लाने के लिए। सब्ज़ी लिया एंड फिर ब्रेकफास्ट में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो मैंने बाहर से इडली और चटनी ले ली थी। और ये इडली की शॉप ना मैं जहाँ रहती हूँ जिस बिल्डिंग में उसके नीचे ही ये लगती है, बट मैंने आज तक कभी ट्राई नहीं किया था ये, मैंने आज इसको ट्राई किया। फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं वापस पढ़ने बैठ गई थी और अभी मैंने स्टार्ट किया है पॉलिटी का रिवीजन। पॉलिटी में ना मैं आज स्टार्टिंग से रिवाइज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरे को कुछ कुछ चीज़ें भूल गई थी बिल्कुल ही, तो इसलिए मैंने आज स्टार्टिंग से रिवाइज़ करा। क्योंकि मेरे साथ ना एक इशू है कि जब भी मैं कोई चीज़ याद करती हूँ ना तो तुरंत याद रहती है, बट मैं फिर धीरे धीरे भूल जाती हूँ उसको। एंड मुझे इसलिए ही कॉन्स्टेंटली रिवाइज़ करते रहना चाहिए, बट मैं नहीं कर पाती क्योंकि जीके में ना बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं एंड इतने सारे टॉपिक्स हैं कि जो पहला याद करती हूँ फिर उसको वापस से रिवाइज़ करने में काफ़ी दिन हो जाता है और तब तक मैं भूल जाती हूँ वो। एंड ये सारा रिवीजन मैं खुद के नोट्स से करती हूँ जो मैंने परमार सर का लेक्चर देख के बनाया है।
और अगर आप चाहो तो आप भी ये नोट्स बना सकते हो उनका लेक्चर देख के, बट अगर आप नहीं बना सकते हो तो आप मेरी नोट्स बाय कर सकते हो सिर्फ 99 रुपीज़ में, जिसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स मिल जाएंगे। एंड जो साइंस वाला पार्ट है ना, मैंने उसका नोट्स नहीं बनाया था, मैं उसे PDF से कवर कर रही थी, बट अभी मैंने डिसाइड करा है कि मैं उसके भी सारे लेक्चर्स कंप्लीट करूँगी एंड खुद से नोट्स बनाऊँगी। तो जब भी मेरे वो नोट्स बन जाएंगे ना, मेरे से जितने लोगों ने भी नोट्स लिया है मैं उन सबको शेयर कर दूँगी। एंड क्योंकि मैं ना अपने नोट्स काफ़ी प्रिसाइज़ और उसको PYQs वगैरह सब कुछ देख के, एंड मुझे सिस्टमेटिक वे में नोट्स बनाना पसंद है, क्योंकि जब तक मैं अच्छे से नोट्स नहीं बनाती ना, मुझे ऐसे मैं पढ़ ही नहीं पाती उसको, एंड मुझे लगता है कि मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट नहीं कर सकती, इसलिए मुझे नोट्स बनाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। एंड फिर पॉलिटी रिवाइज़ करने के बाद मैं चली जाती हूँ नहाने के लिए। फिर नहा के आई तो मैं तुरंत बैठ गई थी मॉक देने, क्योंकि नहा के आने के बाद ना ऐसे फ्रेश फील होता है थोड़ा सा, तो मैं मॉक देने बैठ जाती हूँ। एंड अभी ना मैं मॉक PYQs के ही दे रही हूँ। तो कमेंट में बहुत सारे लोग मेरे से बोल रहे थे कि एडुकेटी आ गई है, तो पैटर्न सारा चेंज हो गया है एंड डिफ़िकल्टी लेवल भी चेंज हो गई है, तो मुझे उसके हिसाब से मॉक देने चाहिए। तो अभी मैंने डिसाइड किया है कि मैं नए पैटर्न वाले मॉक्स दूंगी, बट अभी क्योंकि ये जो व्लॉग है ना, ये कुछ दिन पहले का शूट हुआ था, तो इसलिए मैंने इसमें PYQs ही दिए हैं। बट अब मैं नए पैटर्न वाले ही मॉक दूंगी, एंड नेक्स्ट व्लॉग से आपको नए पैटर्न वाले ही मॉक दिखेंगे, और फिर उस मार्क्स से पता चलेगा कि मैं CGL 2025 में कितने मार्क्स लाऊंगी। और अभी ये वाला जो मॉक दिया था ना, इसमें आज मेरे 128.5 मार्क्स आए थे, बट मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी। और फिर मॉक देने के बाद मैंने अपना लंच बनाया था। लंच में मैंने नेनुआ की सब्ज़ी बनाई थी, रोटी बनाई थी, एंड सुबह वाली जो चटनी बची थी ना, वो मैंने साथ में खा लिया था। और फिर मैंने ना ये वॉलपेपर स्टिकर मंगाया था वॉल पे चिपकाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ना वॉल पे काफ़ी सीलन रहती है, एंड मैं कुछ भी स्टिक करती हूँ ना, कुछ भी पेपर चिपकाती हूँ, तो उसका जो इंक होता है ना, वो पूरा पानी से फैल जाता है एंड सारा कुछ ख़राब हो जाता है। तो इसलिए मैंने इसको वॉल पे लगाया। एंड मेरे पास ये कुछ स्टिकर्स पड़े हुए थे, मैंने मंगाया था कुछ दिन पहले, बट मैं लगा नहीं पा रही थी क्योंकि सीलन था, तो मैंने आज इन्हें भी लगा दिया। एंड इसमें ना काफ़ी अच्छे अच्छे कोट्स लिखे हुए थे, तो मुझे मन कर रहा था बहुत दिनों से ही कि मैं लगा दूं, एंड फाइनली मैंने आज लगा दिया। और मेरे पास ना ये फेरी लाइट्स भी पड़ी थी, तो मैंने ये भी लगा दिया, एंड ये रात में ज़्यादा अच्छा दिखता है। और फिर ये सब करने के बाद ना मैं थोड़ा थक गई थी आज, तो मैं थोड़ा सा सो गई थी, और उठी तो देखी कि बादल एकदम काला हो रहा है, दिन में भी एकदम अंधेरा अंधेरा सा हो गया था, तो मौसम काफ़ी अच्छा था। एंड फिर मैं पढ़ने बैठ गई, और मैंने अभी स्टार्ट करा मैथ्स का लेक्चर। और जैसे कि मैंने बताया कि मैं मैथ्स में ज्योमेट्री वाला पार्ट कर रही हूँ, और ज्योमेट्री में बहुत सारे लेक्चर्स हैं, टोटल 80 लेक्चर्स हैं, एंड मुझे फटाफट करना है। मैं ट्राई कर रही हूँ कि हर रोज़ 3 लेक्चर्स करूँ, बट नहीं हो पा रहा है। एंड अभी तो जो मैं क्वेश्चंस कर रही हूँ ना ट्रिग्नोमेट्री के, वो थोड़े मेंस लेवल वाले करा रहे हैं सर, तो थोड़ा ज़्यादा मुझे टाइम लग रहा है। एंड आज मैं इसलिए 2 ही लेक्चर्स कर पाई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग हो गया था, एंड मौसम भी आज थोड़ा अजीब सा था, तो मेरा ना पढ़ाई नहीं हो पा रही थी मेरे से ज़्यादा। वैसे मैंने सोचा तो था कि मैं 3 लेक्चर्स करूँगी, बट नहीं हो पाया। एंड मुझे ना लेक्चर्स करने में थोड़े ज़्यादा अभी टाइम भी लग रहा है, क्योंकि जो मेंस वाले क्वेश्चन है ना, थोड़े हार्ड हैं, एंड मैं पहले ना क्वेश्चन को रोक के खुद से ट्राई करती हूँ। मुझसे होता है तो अच्छा है, नहीं होता तो फिर मैं उसको देख के वहाँ से सॉल्व करती हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है। और एक और चीज़ जो मुझे एड्रेस करनी थी ना, वो है कि मुझे कमेंट में बहुत बार मिलता है कि ये टीचर से मत पढ़ो, उस टीचर से पढ़ो, या फिर ये टीचर अच्छे नहीं हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि कौन से टीचर अच्छे हैं, कौन से नहीं अच्छे हैं। सारे ही टीचर्स अच्छे होते हैं, और सबका पढ़ाने का बस तरीका अलग होता है। सबसे सिलेक्शंस लेके ही बच्चे आगे गए हैं, तो टीचर्स सारे अच्छे होते हैं। आपको किसका समझ में आता है वो इम्पॉर्टेंट है। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको किसी टीचर का ये टॉपिक समझ में आ रहा है, पर दूसरा टॉपिक किसी दूसरे टीचर से आ रहा है, तो आप वैसे पढ़ सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इन्हीं टीचर से पढ़ो या उसी टीचर से पढ़ो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और फिर मैथ्स का लेक्चर कंप्लीट करने के बाद मैं चली जाती हूँ छत पे, और ये मेरा ब्रेक टाइम होता है। मैं ट्राई करती हूँ कि एटलीस्ट मैं 1 घंटे तो खुद के साथ बिताऊँ, मतलब मेरा ये मी टाइम होता है, एंड मैं इस टाइम पे मेरे को जो भी पसंद होता है ना, मैं वो कर लेती हूँ।
एंड फिर छत से आने के बाद मैंने डिनर किया था। मैं खाना एक ही टाइम बनाती हूँ ताकि मेरा टाइम बच जाए। मुझे शाम में खाना बनाना अच्छा भी नहीं लगता, तो मैं जो सुबह बनाती हूँ ना वही मैं डिनर भी कर लेती हूँ। और फिर डिनर करने के बाद मैं वापस से पढ़ने बैठ जाती हूँ और अभी मैं कर रही हूँ मॉक एनालिसिस। सो मॉक एनालिसिस में काफ़ी डिटेल्ड करती हूँ एंड बहुत सारे लोग मेरे से पूछ रहे थे कि मैं मॉक एनालिसिस कैसे करती हूँ, तो मैं उसका अलग से एक वीडियो बना दूँगी। आपको 2-3 दिन में वो वीडियो मिल जाएगी एंड उसमें मैं प्रॉपर्ली बता दूँगी कि मैं कैसे मॉक एनालिसिस करती हूँ। वैसे तो मैंने पहले भी बताया हुआ है, बट मुझे याद नहीं है कि वो किस वीडियो में था, तो उसकी एक प्रॉपर वीडियो मैं अलग से बना दूँगी। और फिर मॉक एनालिसिस करने के बाद मैंने लगाया था मैथ्स के पीवाईक्यूज़, और मैथ्स के पीवाईक्यूज़ में ना मैं आज कर रही थी प्रॉफिट एंड लॉस का जो टॉपिक है ना। तो मैं तो वैसे पहले रिवाइज़ कर रही थी जो चैप्टर्स में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, बट मैंने ना एक वीडियो देखा था जो ASO है, मैं उनका नाम भूल गई। उन्होंने बताया था कि ये जो PYQ बुक है ना, इसकी टेस्ट योरसेल्फ वाली जो क्वेश्चंस होते हैं ना उसको करो, क्योंकि एडुकेटी लेवल का जो मतलब डिफ़िकल्टी लेवल है उससे मैच करती है शायद ये टेस्ट योरसेल्फ वाले क्वेश्चंस। तो इसलिए मैं अभी वो स्टार्ट कर रही हूँ एंड इसके ना कुछ क्वेश्चंस सच में थोड़े से डिफ़िकल्ट थे। जब मैं लगा रही थी ना तो मेरे को दिक्कत हो रहा था, तो मैं उन्हें ना सर्कल कर ले रही थी एंड उनके सॉल्यूशंस मैंने पीछे से देखे और उनको नोट कर लिया था। एंड आज मॉक एनालिसिस करने में ना मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया था एंड मुझे जल्दी सोना भी था क्योंकि कल सुबह जल्दी उठना है, तो इसलिए मैंने आज जितने प्रॉफिट एंड लॉस में ये क्वेश्चंस थे ना टेस्ट योरसेल्फ वाले उतने ही किए। एंड फिर मैथ्स के क्वेश्चंस करने के बाद 10 बजे मैं चली गई थी सोने। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।